तो फिलहाल मैं इस समय जयपुर में हूँ और आज मैं पहली बार आपसे हेल्प मांगने वाला हूँ। अब तेरे पास पैसा खर्च हो गया, पैसा खत्म हो गया, इसलिए तू अब जो है विदेश का टूर नहीं कर रहा है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। आज मेरे को ज़रूरी बात करनी है आपसे। तो फिलहाल मैं इस समय जयपुर में हूँ और ये वीडियो जब तक आपके पास आएगी रात हो चुकी होगी। और बात ये ज़रूरी करनी है कि भाई पैसे तो हो गए सारे ख़त्म और आज मैं पहली बार आपसे हेल्प मांगने वाला हूँ। तो लगातार सवाल था लोगों का कि अरबाज भाई, आपकी जो आउट ऑफ इंडिया सीरीज़ थी बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक आपने क्यों बंद कर दी? और लोग सवाल कर रहे थे कि आप जो है विदेश का टूर क्यों नहीं कर रहे हो, रीज़न क्या है? अचानक आप दुबई से आए और फिर जो है इंडिया की वीडियो शुरू हो गई। तो रीज़न क्या है वो बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मुझे क्या हेल्प चाहिए आपसे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जो कुछ हेटर थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि अब तेरे पास पैसा खर्च हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, इसलिए तू अब जो है विदेश का टूर नहीं कर रहा है। तो इसकी रियलिटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब आप कहीं बाहर सफ़र करते हो तो उसके लिए ना आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। और वीज़ा आपको पता ही है क्या होता है। मैं अगर शॉर्ट में समझा दूँ, हमारा जो पासपोर्ट होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम इंडिया से बाहर जा सकते हैं। और वीज़ा जो होता है वो ये अलाउ करता है कि आप हमारे देश आ सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अफ़गानिस्तान जाना है तो मुझे उसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले अफ़गानिस्तान कंफर्म ये करेगा कि आप हमारे देश में आ रहे हो, उसे वीज़ा बोलते हैं। तो किसी भी देश का वीज़ा लेने में ना ये प्रोसेस आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। तो अभी तक जहाँ भी मैं गया वहाँ वीज़ा लेने में इतनी कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अब मैं जो कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ उसके लिए मैंने वीज़ा अप्लाई कर रखा है और काफ़ी टाइम लगता है, बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आती हैं वीज़े के लिए। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और जल्दी इंशाल्लाह जो है आपकी आउट ऑफ इंडिया वाली सीरीज़ आएगी। तो पहला रीज़न है किस चीज़ का कि मेरा वीज़ा चल रहा है और एक्चुअल में 2 देशों का चल रहा है, तो मुझे 15-20 दिन लग सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा कि एक जो बड़ा रीज़न ये है कि मैं एक्चुअल में वियतनाम जा रहा था। आप देख सकते हो ये वियतनाम का मेरे पास वीज़ा भी है और ये 19 तारीख तक वैलिड भी है। 19 तारीख को करा लिया था मैंने और मैं फ़्लाइट भी लगभग कर चुका था। लेकिन अचानक मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे ज़ुकाम हो रही है, इस वजह से मैं जो है नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि जब मैं आउट ऑफ इंडिया से आया था, जब मैं इंडिया आया था तो वहाँ का अलग वो था, वातावरण था, इंडिया का वातावरण अलग था और मुझे ज़ुकाम हो गई और लगातार ट्रैवलिंग कर रहा था। ये मेरी आप आवाज़ में भी देख पा रहे होगे। तीसरी जो सबसे मेजर चीज़ है कि अभी जो चल रहा है ना यूट्यूब पे, जिस तरह की मैं हेल्प मांगने वाला हूँ वो हेल्प क्या, सुनो। लोगों ने कहा कि अरबाज भाई आपके पास पैसे खत्म हो गए। ऐसा नहीं है भाई, मैंने तो वियतनाम की फ़्लाइट भी कर ली थी। आप देखिए ये हनोई की फ़्लाइट है, हनोई एक शहर है वियतनाम का, बट मैंने कैंसिल कर दी। कैंसिल क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा। चीज़ें क्या है, पैसा ख़त्म नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया है और ना ही मुझे आपसे पैसे की कोई हेल्प चाहिए। एक्चुअल में यूट्यूब क्या कर रहा है इस समय, शॉर्ट्स को रिकमेंड कर रहा है, शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। जैसे फेसबुक पर शॉर्ट्स वीडियो आती है, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो आती है, इस तरीके से यूट्यूब इसको प्रमोट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा बहुत समय के अंदर यूट्यूब ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। जहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ आती थी अब वो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को रिकमेंड करता है। अब उसके लगातार कई दिनों से मैनेजर के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप शॉर्ट्स पर काम कीजिए। फेसबुक वालों को भी फ़ोन आ रहे हैं कि शॉर्ट्स पर काम कीजिए। मतलब फ़ोन तक आ रहे हैं, पहले मेल आते थे अब फ़ोन तक आ रहे हैं। ये लोग प्रेशर बना रहे हैं हम जैसे क्रिएटर पे कि आप शॉर्ट्स पे काम कीजिए। अब देखिए क्या होता है, जिसको शॉर्ट्स की नॉलेज होगी वो काम करेगा। मुझे तो शौक नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट्स पर नहीं काम करता, क्योंकि शॉर्ट्स भी इतना आसान होता नहीं है। तो हमने मना किया कि शॉर्ट्स पर काम नहीं करेंगे। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि हमारे चैनल की रीच को रोक दिया है। अगर आप देखोगे तो मेरी पिछली 100 वीडियो देखोगे ना तो एक अमूमन 30-40-50 हज़ार व्यूज आते हैं। लेकिन 5-6 दिन से आप देख रहोगे कि 10,000 व्यूज 24 घंटे में, जबकि एक घंटे में व्यूज आते थे। 12,000 व्यूज 24 घंटे में। यूट्यूब ने एकदम से बड़ी वीडियो को ना रीच रोक दी है, क्योंकि उसका मकसद है हम शॉर्ट्स पे काम करें। शॉर्ट्स पे क्यों काम करें? क्योंकि उसे बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि जब तक मोनेटाइज वाला ऑप्शन आएगा जब तक वो हमसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। मैं आपको और आसान तरीके से बता दूं कि हम यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते हैं तो मान लीजिए उसका 1 रुपया अगर यूट्यूब कमाता है तो उसका 55 पैसे हमें देता है, 45 पैसे अपने पास रखता है जब चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन शॉर्ट्स में क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा 1 रुपया उसे अभी खुद ही मिलेगा, वह आपको नहीं देगा। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हमें वो 55 पैसे देगा या जो भी देगा, इसलिए वो शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। अब एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने टूर अपना कैंसिल कर दिया। टूर कैंसिल इसलिए कर दिया वियतनाम का दोस्तों, एक तो यूट्यूब ने रीच रोक रखी है कुछ समय के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, अरबाज भाई आप नेक्स्ट सीरीज कब कर रहे हो विदेश की,
यानी जिस तरह मुझे आदत पड़ रही थी, इसी तरह मेरे जो फॉलोअर हैं, मुझे जो प्यार करने वाले आप लोगों की भी आदत पड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, उस आदत को चेंज करने के लिए ब्रेक लिया। देखिए क्या होता है ना, आपको ना एक चीज की लत नहीं पड़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो जो चीज मैं दिखाऊं आप वो देखो। मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि यार मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, चलो विदेश चलता हूं। भाई वो तो आसान तरीका, वो तो चली जाएगी, विदेश वाले चल जाएगी, लेकिन इंडिया वाली जो चीजें हैं मैं वहां से बढ़ाऊं। मुझे मेरे इंडिया ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरा देश है, मेरा मकसद यही था यूट्यूब पर आने का। हमारे देश की जो छुपी हुई खूबसूरती है वो मैं आपको एक्सप्लोर करूं, चाहे वो जयपुर हो या जो भी हो, जो भी हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वज ने हमें दिया है इस देश में, हम उसको एक्सप्लोर करें, ये मेरा मकसद था। तो उसी को काम कर रहा हूं। तो मैंने थोड़ा गैप किया है कि एक टूर हम यहां का करते हैं इंडिया का, फिर एक आउट ऑफ इंडिया करते हैं, एक इंडिया का करते हैं, एक आउट ऑफ इंडिया करते हैं। अब मैं हेल्प क्या मांगने वाला हूं? हेल्प भाई आपसे पैसा नहीं चाहिए। ये तो ट्रोलर को एक भाषा थी जवाब देने के लिए कि भाई पैसा खर्च नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो, मैंने वियतनाम की मतलब फ्लाइट कर ली थी बट कैंसिल हो गई। बाहर में जाने का मकसद मैंने आपको बता दिया। एक तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, दूसरा वीजा आने में टाइम लग रहा है। कुछ देश ऐसे होते हैं जितनी आसानी से वीजा नहीं देते, जैसे अफगानिस्तान है, इतनी आसानी से वीजा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, तो प्रोसेस में उसमें टाइम लग रहा है। अब हेल्प क्या चाहिए? चैनल की रीच डाउन हो चुकी है, इसलिए अब अरबाज ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिंक को शेयर करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे जाकर ना आप अरबाज ब्लॉग को सर्च करें, क्योंकि आप जितना आप सर्च करते हो ना, यूट्यूब उसको रिकमेंड में लेता है। यूट्यूब को लगता है कि इस बंदे को सर्च किया जा रहा है, यानी ये सर्चेबल कंटेंट है, ये क्रिएटर जो है सर्चेबल है। ये मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ और आई होप हम अच्छा करेंगे। अभी मैं जयपुर आया हूँ, कल से जयपुर की एक नई सीरीज शुरू हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और जो ट्रोलर हैं उन्हें आप जवाब दें कि अरबाज के पास पैसा वाकई में खत्म हो गया है, कि भाई अरबाज को कुछ पैसा दे दो। खैर एनीवे, मजाक। मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ना आप इस ब्लॉग को शेयर करें। फेसबुक पर पेज है हमारा अरबाज ब्लॉग के नाम से, उसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हो तो अरबाज ब्लॉग के नाम से चैनल है ही, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।